अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज तफसीली फैसला आ चुका है और आपके सामने है। बड़ा डिटेल के साथ फैसला है। अभी तो खैर 70 सफ़ों का फैसला है। इसमें बहुत कुछ डिटेल से देखा जाएगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो था वो 361A जो था उसके बारे में, इस फैसले में क्या है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है भी है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो फैसला पूरा किसी ने कंप्लीट पढ़ा नहीं। लेकिन मेरा तो काम एस्ट्रोलॉजी करना है, तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही चीज़ों को आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान का जो लगन है वो एरीज लगन है और वीनस की महादिशा है। और महादिशा ये कहते हैं कि इस वक्त किस प्लैनेट का वक्त चल रहा है, दिशा उसको कहते हैं कि किस इस वक्त किसकी दिशा चल रही है, किसकी सम चल रही है, उसको दिशा कहते हैं। तो महादिशा वीनस की लगी हुई है और जब से वीनस की महादिशा लगी हुई है पाकिस्तान के हालात जब से ही ख़राब है और शदीद ख़राब है। उसमें क्योंकि वीनस जो है मार्केश है, यानी मार्केश उस प्लैनेट को कहा जाता है कि जो मार नहीं देता, यानी कि इंतहाई तकलीफ दे प्लैनेट। उस दौर में जो है इंतहाई तकलीफ दे चीज़ें होती हैं और पाकिस्तान उन तकलीफ़ों से गुजरा है, वो आपको पता है। फिर मरकरी की दिशा चल रही है। मरकरी की दिशा जो है वो जो है 2023 से चल रही है और ये 3.5 साल की दिशा है जो कि 26 में ख़त्म होगी। अब मरकरी इस लगन में इंतहाई मार्केश कहलाता है, यानी कि बुरा, वो भी मेलिफिक प्लैनेट है और फिर गाती कारक प्लैनेट भी है। तो इस दिशा में पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, वो आपने देखा। अब जो पाकिस्तान में जब इलेक्शन होने से पहले जो फैसला हुआ था वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब बल्ला लिया गया था इसी सुप्रीम कोर्ट ने, काजी फाइज ईसा ने जब बल्ला लिया था, तो उस वक्त भी 23/12/2023 से 18/5/2024 तक वीनस में मरकरी टू मरकरी की अंतर्दिशा चल रही थी, जो पाकिस्तान का 6ठे घर का मालिक है और 30वें घर का मालिक। आज 23 सितंबर है और मरकरी अपने घर में आया है, यानी कि विर्गो में, जो कि उसका एग्जॉल्ट का घर है और जो कॉन्फ्लिक्ट का घर है विर्गो। आज मरकरी अपने घर में आया, जहाँ पे इसे एग्जॉल्ट भी होता है, मौल त्रिकोण का भी होता है और ये इसका अपना प्लैनेट है। 3 प्लैनेट जो है इस वक्त अपने मौल त्रिकोण के घर में भी और मरकरी एग्जॉल्टेड के घर में भी है। और मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जो अपने घर में एग्जॉल्ट करता है। तो साथ ही ये फैसला आया, साथ ही काजी फाइज साहब ने अपनी नौकरी किया, बेंच भी जो है वो भी लगवा लिया। वो 30 सितंबर को है वो। अब ये दिशा जो है वीनस पे मरकरी टू मरकरी की दिशा जो है, उसके बाद केतु की शुरू हुई। अब जो दिशा चल रही है 17 जुलाई से आपने देखा होगा कि ये केस जो है वो पब्लिक के सामने आना शुरू हो कि हम कोई तरमीम लाएंगे, हम कोई अपना आइन लेकर आएंगे जिससे ये हुकूमत को टाइम मिल सके, काजी फाइज साहब को अपनी जॉब मिल सके और बहुत से लोगों को जॉब मिल सके। ये भी वीनस, क्योंकि वीनस की महादिशा अंतर्दिशा मरकरी की, परंता दिशा जो है वो मरकरी की, जो कि मेलिफिक है। दोनों प्लैनेट एक मेलिफिक प्लैनेट है। तो अब ये अपने घर में आया। बाय बर्थ पाकिस्तान के चार्ट में ये 4th हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ 4 प्लैनेट है। वीनस भी अपने घर में है इस वक्त पाकिस्तान के 7वें हाउस में। अब जो कोई प्लैनेट अपने घर में बैठा हो तो वो नुकसान नहीं देता। तो गेम अभी भी बड़े लेवल पे जारी है। काजी साहब अपनी नौकरी के लिए इंतहाई कोशिश कर रहे हैं और बड़ा सुनहरी मौका उन्हें मिला हुआ है 30 सितंबर को। लेकिन जब हम 30 सितंबर का चार्ट बनाते हैं, जब हम 30 सितंबर को देखते हैं तो यहाँ पर जो प्लैनेटरी कंडीशन है, मून और सैटर्न का ऑपोजिशन है, तो उससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन फंस गया। अभी हो सकता है 30 से पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बहुत बड़ा फैसला आपको मिल सकता है। और अदालत, जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से कह रहा हूं, इदारों के अंदर, पार्टियों के अंदर बहुत सा इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने वाले हैं, क्योंकि मरकरी आज चेंज हुआ है और जब ये लगेगा केस 30 को, तो मून और सैटर्न का
ऑपोजिशन होगी। और मून सैटर्न की ऑपोजिशन थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन डालती है, यानी कि उस वक्त जो काजी साहब कह रहे कि बहुत इजी हो सकता है मेरे लिए कि मैं करूं, तो शायद इतना इजी ना हो, कुछ मिरेकल ही आपको नजर आ जाए। चीज़ें इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड में जा चुकी हैं और आगे जो फैसले होने हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 30 तारीख को मून जो है वो आ जाएगा ल्यू में, सैटर्न बैठा हुआ एक्वेरियस में। और सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से बड़ा होता है, जॉब का जो है ताल्लुक जो है वो होता है सैटर्न के साथ ही। अब सैटर्न एडवोकेट है, इस हुकूमत ने और कायद साहब ने टिल का जोर लगा लिया कि नौकरी मिल जाए, बढ़ जाए नौकरी। नौकरी नहीं बढ़ रही अभी तक तो नहीं बढ़ रही, और आगे भी मुझे नजर नहीं था। मैं तो जो कहा है उसके ऊपर कायम रहता हूं, जो मुझे आगे भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खेल इंतहाई इंटरेस्टिंग हो सूरत हाल होती चली जाएगी। काजी साहब के लिए आगे अदालत में, अपनी अदालत में ही काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो मुझे दिखती हुई नजर आ रही है, और असम्बली के अंदर भी एक नया माहौल जो है वो डेवलप होता हुआ आपको दिखेगा, जो प्लेनेटिक कंडीशंस है। अब जब मून और सैटर्न की ऑपोजिशन होगी तो जो ये टाइम होता है थोड़ा सा फंसा के काम होता है, और फिर मून ने फौरन केतु के साथ चला जाना। 2 अक्टूबर को ग्रीन ने भी लगना है, तो चीजें जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये नहीं कि 30 को लगा 30 को फैसला आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल शायद ना हो सके, चीजें डिले हो जाए। अब उस वक्त का लगन भी देखेंगे कि जब ये कोर्ट बनेगी और ये किस टाइम पर ये अदालत शुरू होती है, उस वक्त का लगन भी देखेंगे, और वो लगन देख के बात करेंगे कि ये क्या इस केस का बन सकता है। सूरत हाल इंतहाई इंटरेस्टिंग माहौल में दाखिल हो चुकी है, चीजें खुल के आ रही है। और मरकरी का विर्गो में आना, खान साहब के चार्ट में मरकरी बाय बर्थ विर्गो में ही है, और ये विर्गो, और खान साहब के वाहिद मरकरी एक प्लेनेट है जो 11 घरों में या तो अपने घर का है या दोस्त के घर का है। जो बाकी डी रैंक चार्ट्स होते हैं, बाकी जो डिवीजन चार्ट होते हैं उधर, तो खान साहब के चार्ट में मरकरी भी उधर आ गया, सन भी उधर आ गया। सैटर्न है जो कि 6ठे घर में बैठा हुआ है, उनके 5वें घर में बैठा हुआ है। बाकी जो प्लेनेट है ट्रांजिट में, सन भी उधर ही बैठा है, मरकरी भी उधर बैठा है। तो खान साहब की रिहाई के लिए वही टाइम है, शायद 1-2 दिन आगे पीछे हो उसका नहीं कुछ कह सकता है, लेकिन चीजें वही हैं। ये वीक इंतहाई, क्योंकि मरकरी एक फास्ट प्लेनेट है, इसने यहाँ पर तेजी के साथ चलना है, और तेजी के साथ चीजों को इसने यहाँ पर लेकर चलना है। और मरकरी यहाँ पर जो बैठा हुआ है उसका पहला नक्षत्र ही हस्त यानी कि मून का नक्षत्र आएगा, तो मून के बाद जो है मार्स का नक्षत्र आएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल में जाएंगी, और खान साहब की रिहाई के जो टाइम है वो बहुत करीब तक आपको खुलकर चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो बिल लाए हैं मरकरी पाकिस्तान के, अगर हम चार्ट में देखें तो पाकिस्तान की वीनस की दिशा ने जो बुरा हाल किया है, जो बेड़ा गर्क किया है वीनस की दिशा ने, क्योंकि मार्किश भी है और मरकरी मेलिफिक भी है, उधेड़ के रख दी है। सन की दिशा शुरू होगी, जब सन की दिशा शुरू होगी तो मैं जैसे पहले कहता हूँ पाकिस्तान में ये निज़ाम जो है ये अपना बोरिया बिस्तरा जो है गोल कर चुका होगा। और इस में पहले भी, क्योंकि वीनस पाकिस्तान के चार्ट में जो है एक कम्युनिकेशंस के थ्रू का मालिक है, वो कम्युनिकेशंस का मालिक है। वीडियो हालांकि आज हमारा कुछ और टॉपिक था कि हम इसराइल के पर बात करते हैं, जो खान साहब को कहा जा रहा है कि वो इसराइल के फेवर में थे। मुझे याद है अच्छी तरह खान साहब ने उस वक़्त कहा था कि मैं तस्लीम नहीं कर सकता जब तक ये फ़लस्तीन के हकूक़ और राइट्स ना दे दें। ये उनका फैसला है। हालांकि मैं याद है कि आप सबको याद होगा कि मैंने तो उस वक़्त मैंने थोड़ा सा इख्तिलाफ किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसराइल के मतलब थोड़ा सा विज़न जो है मेरा कुछ और है कि हमने आज तक चीज़ों को कोई प्रॉपर देखा नहीं। अब पीछे हमें हर चीज़ के पीछे लगा दिया था, लेकिन ये टॉपिक अलग है, इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ बात करूँगा। कुरान में एक बात बड़ी खुले और साफ लफ्ज़ों में है, उसके ऊपर मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। हम सिर्फ जालिमों की बस्तियों को तबाह करते हैं,
जालिमों की बस्तियों को तबाह करता है। तो आज बस्तियां किसकी तबाह हो रही हैं, ये आपने देखना है, और जालिम कौन है। इसके ऊपर डिटेल्स के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। मुझे दें इजाजत, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।